कि अगर मैं लॉकअप में गया तो आई विल नॉट प्ले सेफ, और मैं ऐसे किसी भी बंदे या बंदी को कंटिन्यू करते हुए नहीं देखना चाहता था जो ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी कुछ सुनने में आ रहा है। सो आई वॉज़ वेरी क्लियर कि अगर मैं लॉकअप में जाऊँगा सो मेरे टारगेट्स ये होंगे, मुझे इनको गेम से निकालना होगा। कितने रियलिटी शो की लव स्टोरीज़ और शादियाँ चली हैं मुझे बताइए, चलती हैं अब कितने रियलिटी शो देखे होंगे आपने? यू आर इन द प्रोफेशन ऑफ जर्नलिज्म। कितनी लव स्टोरीज जो रियलिटी शो में जो बनी हैं उसके बाद टिकती हैं? वो हार्डली कुछ टिकी रहेंगे। 80-20 का रेशियो होगा या 90-10 का। क्वीन के आगे तो मेरी बोलती बंद हो जाती थी, मैं कुछ बोलता नहीं था। बोला कौन बोले भाई, और बोले कि आओ। वो बात तो है ना, कहावत है, आ बैल मुझे मार। सो क्वीन के आगे तो मैं कभी कुछ बोलता नहीं था, सिर्फ हाँ किया मैंने। बट विथ करण कुंद्रा इट वॉज ही वॉज अ वेरी सो विनीत, क्या कहना चाहेंगे? लॉकअप में आपको देखा गया था, लॉकअप में जाने से पहले क्या कुछ सोच कर गए थे और आने के बाद पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? लॉकअप में मुझे लॉकअप के लिए कॉल आया था 4 या 5 दिन पहले कि मुझे लॉकअप में जाना है। सो पहले तो मैं सुन रहा था शो के बारे में, होर्डिंग्स देख रहा था। सो आई नो शो इज़ बिग, इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म। जब मुझे कॉल आया तो मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स भी देखे कि अच्छा ये ऐसा है, ये वैसा है। तो मैंने जब काफ़ी कुछ पढ़ा और सुना, सो मेरे दिमाग में एजेंडा बड़ा क्लियर था कि अगर मैं लॉकअप में गया तो आई विल नॉट प्ले सेफ, और मैं ऐसे किसी भी बंदे या बंदी को कंटिन्यू करते हुए नहीं देखना चाहता था जो ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी कुछ सुनने में आ रहा है। सो आई वॉज़ वेरी क्लियर कि अगर मैं लॉकअप में जाऊँगा सो मेरे टारगेट्स ये होंगे, मुझे इनको गेम से निकालना होगा। तो ही लगेगा कि विनीत कक्कर आया है गेम में। मतलब मैं हाँ, एक मतलब टारगेट वाज सेट एंड माय टारगेट्स वर बोरा एंड फारूकी। दे वर माय प्राइम टारगेट्स। मैंने शो में भी बोला है, दे वर माय प्राइम टारगेट्स कि एंड लकीली आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। आपके इवेक्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप कितना फेयर, ऑब्वियसली अनफेयर था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने सोचा था कि इतने जल्दी, इतने कम समय में मैं लॉकअप से वापस बाहर आ जाऊँगा? नहीं, मेरा एविक्ट होना ज़रा भी अनफेयर नहीं था, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा कि द मिनट यू गेट इनएक्टिव सो क्वीन हैज़ द पावर टू थ्रो यू आउट, लॉक यू आउट ऑफ द लॉकअप। सो नहीं, और जैसे मैंने कहा कि मैं आखिरी 3-4 दिन में खुद ही इनएक्टिव हो गया था जब मैं अरीना हार गया था। सो मैं जानता था मुझे कोई वोट्स मिलेंगे नहीं, nobody will vote for me. So I was quite clear कि जब मुझे वोट्स मिलने नहीं है, एक ही वे था मेरा अंदर सस्टेन करना, अरीना जीतते रहना, तो पावर्स मिलेंगे तो अपने आप को बचा लूँ या किसी और को एविक्ट कर लूँ और शाइन करूँ। सो जब मैं अरीना हार गया था तो मैं समझ गया था कि मैं निकलने ही वाला। सो ज़रा भी अनफेयर नहीं था, इट वॉज नॉट एट ऑल शॉकिंग और कुछ भी नहीं। मैंने किया है। अगर आप मेरा गेम शुरू से देखेंगे तो आप ये नहीं बोल सकती हो कि मैं कुछ कर नहीं रहा था या मैं गलती से वहाँ पहुँच गया था या मैं लेज़ी था या मैं सो रहा था। नो, लेकिन हाँ, जब क्वीन ने ये सब बातें कह दी तो उनका कहा सर आँखों पर। जब आप खुद ये बात कह रही हैं तो फिर मैं जस्टिफिकेशन का कोई स्कोप ही नहीं। मैं कोई बेवकूफ़ तो होनी कि क्वीन के आगे उनसे आर्ग्यूमेंट करूँ, उनको बैक आंसर करूँ। मैं एक बोलूँगा वो ब्रह्मास्त्र चला देंगी। सो फिर इट वाज एक्सेप्टेड एंड आई graciously I accepted her comments at the evening of my eviction, and no hard feelings. It was a game. If you are in the game, you need to play the game. There is no room for excuses and reasons. ओके इसके अलावा आपने काफ़ी सारे शोज़ किए हैं और फिर लॉकअप में भी गए हैं। दोबारा अगर लॉकअप में ही जाने का मौका मिले या फिर बिग बॉस जैसे या फिर किसी और रियलिटी शो में जाने का मौका मिले तो जाना चाहेंगे या नहीं जाएंगे? लाइक लॉकअप का एक्सपीरियंस जो भी था उसके बाद कोई भी रियलिटी शो करना चाहेंगे या नहीं? 100%. आई स्टार्टेड माई TV करियर विद अ रियलिटी शो, जहाँ पे मैं शुरू से गया था और आखिर तक था और ग्रैंड फिनाले तक गया था। और उस शो में भी मैं जानता था कि मैं जीतूंगा नहीं,
लेकिन मेरे में वो फायर था कि मुझे बस जाना है, कुछ भी हो जाए। मैं इतना जज्बाती हो गया था कि उस शो में ग्रैंड फिनाले टास्क में मैंने अपनी पार्टनर का नाम भी टैटू करवा लिया था, और आज भी उसका नाम है एकता, टैटू करवाया है मैंने। सो मैं टकला भी हो गया। वो मेरी जो पार्टनर थी उसने टैटू करा लिया था मेरा नाम, लेकिन वो टकली नहीं हुई थी। सो ग्रैंड फिनाले टास्क हम लोग वैसे हार गए, लेकिन मुझ में कुछ तो बात होगी कि मैंने ही सीज़न 2 प्रमोट किया। आई वॉज ऑन एयर फॉर अ मंथ ऑन चैनल वी फॉर ट्रूथ लव कैच 2। आई वॉज प्रमोटिंग द शो, और सीज़न 2 में मैं ही गया था एक लौता कंटेस्टेंट एज अ वाइल्ड कार्ड। ओके, तो आपका कहना है कि डे 1 से किसी रियलिटी शो में जाना और वाइल्ड कार्ड एंट्री लेना दोनों ही काफ़ी अलग अलग चीज़ें, काफ़ी हेक्टिक हो जाता है अगर आप वाइल्ड कार्ड एंट्री लें, या फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एज अ एंट्री अगर आप किसी शो में लें तो। ऑफकोर्स जब शुरू से जाते हो तो एवरीथिंग इज स्टार्टिंग, यू हैव इनफ डिसेंट टाइम, ब्रीदिंग स्पेस टू देखना आपकी किसके साथ बन सकती है, किससे आपकी बिगड़ सकती है। तो आपके पास टाइम है, यू कैन टेक वन डे एट अ टाइम। पहला वीक आप जैसे तैसे थोड़ा बहुत कुछ करके निकाल लेते हैं, दूसरा वीक भी आप पार कर लेते हैं, तीसरे वीक से आप रडार में आते हैं, तो आप बहुत कुछ आपको समझ में आ जाता है। आपके साथ ऑडियंस भी कनेक्ट हो जाती है काफ़ी हद तक कि ओके फाइन, ही ऐसा ही है, इस मौके के लिए रुका है। लेकिन जब वाइल्ड कार्ड बन के मेरी तरह 5वें वीक में जाते हो, सो चीज़ें सब सेट हो जाती हैं जब तक। जैसे कि आपने बताया कि आपका टारगेट आप लॉकअप में जाए उससे पहले ही आपने अपना टारगेट बनाया हुआ था केवी और फारूकी को। सो आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वहाँ एज अ वाइल्ड कार्ड आप इतने दिनों बाद 5 हफ्ते बाद आपने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी है, तो आपको कोई टारगेट बना रहा हो अपना? मैं तो सभी के लिए टारगेट था। ऑफ कोर्स मैं डे 1 से, मुझे सेकंड डे पे टिप मिल गया था, एक कंटेस्टेंट ने बोल दिया था कि बॉस तेरे को निकालने वाला है। सो वो तो मुझे मालूम ही था, और मुझे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये खेल खेल चुका हूँ। और बात करें जेलर करण कुंद्रा के बारे में, तो उनके आने से शो का माहौल बदल जाता है, आपने क्या कुछ फील किया? ही इज़ अ वेरी ब्रदर काइंड ऑफ अ फिगर। क्वीन के आगे तो मेरी बोलती बंद हो जाती थी, मैं कुछ बोलता नहीं था, बोला कौन बोले भाई, और बोले कि आओ। वो बात तो है ना, कहावत है, आ बैल मुझे मार। सो क्वीन के आगे तो मैं कभी कुछ बोलता नहीं था, सिर्फ हाँ किया मैंने। बट विथ करण कुंद्रा इट वॉज ही वॉज अ वेरी बड़ा ही वॉज अप्रोचेबल। उन्होंने मुझे बोला भी था शो में कि अरीना से पहले कि विनीत आई नो यू आर अ साइलेंट गाय, यू डोंट लाइक टू अननेसेसरी में तुम घुसते नहीं हो, ज़्यादा बात करते नहीं हो बेमतलब की चीज़ से। बोला मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन तुम्हें थोड़ा करना होगा, ये तुम्हें कोशिश करनी होगी। आई नो यू आर अ वाइल्ड कार्ड, इट्स नॉट ईजी, लेकिन यू हैव। कोई अपना आ गया, मतलब कोई समझ रहा है, कोई मेरा पोजीशन समझ रहा है, मेरा स्टैंड समझ रहा है। सो ओके, और बाहर जो ऑडियंस है वो अंजलि और मुनव्वर को काफ़ी पसंद कर रही है, दोनों की दोस्ती कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? अंदर से वो देखने में कैसा लग रहा था? अच्छा, इट्स कॉल्ड कन्वीनियंस। आई विल स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइन। कन्वीनियंस है। कितने रियलिटी शो की लव स्टोरीज़ और शादियाँ चली हैं, मुझे बताइए। चलती हैं अब कितने रियलिटी शो देखे होंगे आपने? यू आर इन द प्रोफेशन ऑफ जर्नलिज्म। कितनी लव स्टोरीज जो रियलिटी शो में जो बनी हैं उसके बाद टिकती हैं? वो हार्डली कुछ टिकी रहेंगे। 80-20 का रेशियो होगा या 90-10 का। सो इट्स ऑल कन्वीनियंस कि चलो अंदर कोई मिल जाता है, अपनी बातें शेयर कर लो, अंदर भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए रहता है। सो वॉट एवर इट इज़ वर्किंग फॉर देम, गुड फॉर देम।